राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को आशीर्वाद और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। मैं आज आपके लिए पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा और साथ में गणेश जी की एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। पौष मास की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौष मास की गणेश चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। उसने संध्या करते हुए एक दिन बाली को भी पकड़ लिया। बाली वानरों का राजा था। बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी थी। जब संध्या करते समय रावण ने बाली को पकड़ा तो बाली ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण को बगल में दबा लिया और अपनी राजधानी में अपने घर ले आया। तब उसका पुत्र अंगद अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप मेरे लिए क्या खिलौना लेकर आए हैं? तब बाली ने हंसते हुए कहा, हाँ पुत्र, यह मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ। अंगद रावण को खिलौना ही समझता था और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर खींचा करता था। इस पर सभी किष्किंधा नगरी वाले लोग रावण के ऊपर हंसते थे। अभिमान के कारण ही रावण की ऐसी दुर्दशा हुई थी। रावण की ऐसी हालत देखकर एक दिन रावण के दादा पुलस्त्य ने रावण से कहा कि पुत्र, तुम विघ्न विनाशक संकट मोचन गणेश जी की तपस्या करो। तुम पौष मास की गणेश चौथ का व्रत करो। गणेश भगवान ही तुम्हें इस संकट से छुटकारा दिलाएंगे। रावण ने अपने दादा की बात को माना और पौष मास की गणेश चौथ का व्रत और पूजन किया। रावण के पौष मास की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करने से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और गणेश भगवान ने रावण को बाली के चंगुल से मुक्ति दिलवाई। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने रावण को बंधन से मुक्त किया, वैसे सभी को खुश रखना। जो भी ये व्रत करे उन्हें सब खुशियाँ देना। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, निसंतानों को संतान सुख, धन चाहने वाले को धन, नौकरी चाहने वाले को नौकरी और कुंवारों के ब्याह करना। तो हे गणेश भगवान, पौष मास का व्रत करने वाले का सबका भला करना, कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको पौष मास की महीने की चौथ के व्रत की कहानी सुनाई। अब मैं आपको विनायक जी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। संकट चौथ की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की, विनायक जी की एक कहानी और सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार गणेश जी मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। जब भी आप कहानी सुने तो हाथ में गेहूं के 4 दाने अवश्य हाथ में रखें। फिर इन 4 दानों को आप
अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप इन 4 दानों को अपनी ओढ़नी या चुनरी के पल्लू में बांध लें और जब रात को आप चंद्रमा को अर्घ्य देवें तब अर्घ्य देते समय आप इन दानों को छोड़ देवें। अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगी। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। 7 भाइयों की एक बहन थी। वो सब कहानियाँ सुनती थी, परंतु विनायक जी की कहानी सुनने का नंबर आता तो वह अपना घाघरा झटक कर खड़ी हो जाती और कहती कि घर पे बहुत काम है। विनायक जी की कहानी वो नहीं सुनती थी। एक दिन विनायक जी को क्रोध आ गया। विनायक जी बहन को भयभीत करने लगे, उसे डराने लगे। दिन पर दिन वह बहन कमज़ोर पड़ने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की बहुत कोशिश की, परंतु सभी असफल रहे। सभी भाइयों ने अपनी बहन से पूछा कि हम तुझे इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, हमेशा तुझे खुश रखते हैं, तुझे किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं होने देते, तुझे किस बात का दुख है जो तू दिन पर दिन सूखती जा रही है। लेकिन बहन कुछ भी नहीं बताती थी। लेकिन 7वां भाई बड़ा ही चतुर और समझदार था। वह अपनी बहन की निगरानी करने लगा। आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन के साथ छल क्यों कर रहे हो, मेरी बहन को डरा क्यों रहे हो। तब विनायक जी बोले कि मैं गणेश भगवान हूँ। तेरी बहन सारी बात सुनती है पर मेरे नाम से दूर रहती है। सभी देवी देवताओं की कहानी सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का नंबर आता है तो वह घाघरा झटक कर खड़ी हो जाती है, इसीलिए मैं उसे डरा रहा हूँ। भाई ने पूछा कि इसका उपाय बताओ, तो विनायक जी बोले कि कोई भी कहानी कहो। तो विनायक जी की कहानी सुने बगैर उठना नहीं चाहिए। विनायक जी की कहानी सभी कहानियों के साथ में सुनना चाहिए। तब उसके भाई ने कहा कि मेरी बहन को मैं समझाऊंगा, आप आज से मेरी बहन को डराना बंद कर दीजिए। उस दिन उसके भाई ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, तुम जब व्रत करती हो तो कौन कौन सी कहानियाँ सुनती हो। तब बहन ने बताया कि वो हर कहानी सुनती है। तब भाई ने कहा कि क्या तुम विनायक जी की कहानी सुनती हो। तो बहन बोली, नहीं भाई, मैं विनायक जी की कहानी नहीं सुनती हूँ। उस दिन भाई ने अपनी बहन को संकल्प दिलाया कि जो भी व्रत करो उस व्रत की कहानी के साथ विनायक जी की कहानी सुनने का नियम ले लो। उस दिन से उसकी बहन ने रोज विनायक जी की कहानी सुनने का नियम लिया। विनायक जी की कहानी सुनने के बाद ही वो खाना खाने लगी। उस दिन से विनायक जी ने उसे डराना बंद कर दिया और विनायक जी उनकी बहन पर प्रसन्न रहने लगे। और एक दिन जब वह विवाह लायक हुई तो अच्छा घर वर भी विनायक जी की कृपा से उसे मिला। जय हो विनायक जी महाराज की। प्रकार आप जो भी व्रत करें उस व्रत की कहानी के साथ विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बिना विनायक जी की कहानी के सभी व्रत की कहानियाँ अधूरी मानी जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो मैं अब आपको बताती हूँ। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देवें तो आपको तिल की चीज़ से भोग लगाएं या फिर मीठा हलवा बना के भोग लगाएं। और कहानी सुनते समय जो आप 4 दाने गेहूं के आप जो लेते हैं उन्हें आप चुंदरी से बांध लें। फिर शाम को जब उस आँखों से अर्थात गेहूं के उन 4 दानों से अर्घ्य देवें। सबसे पहले रोली से चंद्रमा को छींटा देवें, फिर चावल छोड़ें,
फूल छोड़ें। उसके बाद जो आप मीठा आपने बनाया है उस मीठे का भोग लगाएं। फिर सीधे हाथ में लोटा रखें और उल्टे हाथ में गेहूं के जो 4 दाने या 4 आँखें जो हैं उनको छोड़ते हुए बोलें, चांदा देखी चांदनी हरिया बांस की नींव, पीलो खायो आप कै पीलो पहन्यो बाप कै, पोस मास की चौथ ने सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। ये आपको 5 बार बोलना है। एक बार फिर से बोलती हूँ। चांदा देखी चांदनी हरिया बांस की नींव, पीलो खायो आप कै पीलो पहन्यो बाप कै, पोस मास की गणेश चतुर्थी व्रत ने सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। इस तरह से यह अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपको पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा साथ में विनायक जी की कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गजानन जी महाराज की जरूर लिखें। धन्यवाद।